बात करते हैं सिलेबस की बात करते हैं तो जो कोर्स टाइटल है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दार्शनिक आधार। इसके 4 क्रेडिट्स हैं टोटल और मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 हैं, जिसमें 75 मार्क्स जो है वो थ्योरेटिकल हैं, एक्सटर्नल जो एंड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, और 25 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल जो है इंटरनल जो आपके परफॉर्मेंस बेस पे आपको मिलते हैं 25 मार्क्स। तो इसका पार्टीशन 75 प्लस 25 100। कोर्स कोड जो है BED 103। तो कुछ जो स्टूडेंट थे उनका क्वेश्चन था कि जो क्रेडिट है किस बेस पर दिया जाता है। तो इसका जो क्रेडिट सिस्टम है आईपी का, ये ड्यू से बिल्कुल ही अलग है। ड्यू में जो क्रेडिट है वो जैसे आप सबने बताया कि मार्क्स बेस पे दिया जाता है, लेकिन जो आईपी में जो क्रेडिट है वो सब्जेक्ट बेस पे दिया जाता है। तो आपको ये जैसे ये सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है तो आप इस सब्जेक्ट को पास करते हैं तो चाहे आपके 50 मार्क्स हों चाहे आपके 90 मार्क्स हों, आपको ये सब्जेक्ट पास करने पे आपको पूरे के पूरे क्रेडिट मिलते हैं। तो क्रेडिट मार्क्स बेस पे नहीं मिलते, क्रेडिट जो मिलते हैं सब्जेक्ट बेस पे मिलते हैं। तो चाहे आप इस सब्जेक्ट को पास करते हैं, चाहे आपके 50 मार्क्स हों, चाहे 60, चाहे 70, चाहे 80, लेकिन आपको पूरे क्रेडिट आपको मिलते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट आपको सब्जेक्ट पास करने पर दिए जा रहे हैं, सब्जेक्ट बेस पर दिए जा रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि फ़िलासफ़ी जो है ये एक टीचर्स के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो देखो एक जो क्वेश्चन है, आप सब आए हैं टीचर बनने आए हैं, तो अच्छा टीचर हर कोई बनना चाहता है, हर किसी का एक सपना होता है कि वो एक बहुत अच्छा टीचर बने। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम अच्छा टीचर बने कैसे, एक अच्छे टीचर में कौन कौन सी क्वालिटी जो है होनी चाहिए जिससे हम किसी एक टीचर को हम उसको अच्छा टीचर बोल लेंगे। तो हम अच्छा टीचर उसे बोलेंगे कि जो अपनी क्लास को जानता है, अपनी क्लास के बच्चों को जानता है, उसको पता हो कि किन बच्चों को किन मेथड से पढ़ाया जाए, क्लासरूम को कैसे इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है, किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, किस तरह का कंटेंट उसको यूज़ करना है, किस तरह का जो टीचिंग मटेरियल यूज़ करना है, बच्चों की नीड क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर सारी चीज़ों को जो ध्यान में रखता है और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो क्लास में जो बच्चों को पढ़ाता है, जो अपने आप को हमेशा जो टीचर हमेशा एक लर्नर होता है, तो जो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है, हम उसको एक अच्छा टीचर कह सकते हैं कि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को, उनकी नीड्स को ध्यान में रखता है कि किस तरह की टीचिंग मेथड्स का कब यूज़ करना है, अलग अलग जो एज लेवल के बच्चे उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे पढ़ाना है। तो जिसमें ये सारी क्वालिटी हो उसको हम एक अच्छा टीचर कह सकते हैं। तो अब हम अगर फ़िलासफ़ी की बात करते हैं तो फ़िलासफ़ी की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। अब फ़िलासफ़ी का जो अगर मतलब हम इसको वन वर्ड में डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो फ़िलासफ़ी का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, कि अपनी थिंकिंग को एक हाईएस्ट लेवल पे ले जाना, एक उस लेवल पे ले जाके सोचना चीज़ों के बारे में कि कोई चीज़ किस तरह से और अच्छी हो सकती है, इसको हम कैसे अच्छा हम कर सकते हैं। तो फ़िलासफ़ी हमें एक डीप थिंकिंग देती है किसी भी चीज़ को लेकर, हम अपनी थिंकिंग को उस लेवल तक ले जाते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को अच्छे से सोच सकें, अच्छे से समझ सकें। तो इसीलिए एक टीचर का एक थिंकर होना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि न्यूटन है, तो पेड़ से फल नीचे गिरता है, एक बहुत कॉमन आम सी बात है। लेकिन न्यूटन ने इसको एक अलग तरीके से सोचा। उन्होंने सोचा कि जो पेड़ से फल नीचे ही क्यों गिरता, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता? ऐसा क्या रीज़न है कि फल टूटते ही नीचे गिर जाता है? तो अब उन्होंने एक मन में उनके क्वेश्चन आया और उसका आंसर उन्होंने फिर ढूँढने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की और लास्ट में उन्होंने इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक पावर है जिसके थ्रू वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जो था, बाद में उसका हमें पता चला। तो इसी तरह हर इंसान का अपना सोचने का एक अलग नज़रिया होता है, उसकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी होती है।
तो जो फिलॉसफी होती है हमें एक थिंकिंग देती है, हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग देती है, हमें एक डीप थिंकिंग देती है जिससे हम चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। अगर एक टीचर एक थिंकर की तरह बिहेव करेगा, एक फिलोसफर की तरह होगा, तो वो इस चीज़ को सोचेगा, समझेगा कि मैं किस तरह से अपने बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, मुझे क्या चीज़ें यूज करनी है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों को का नहीं करना, मुझे बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है, क्लासरूम में मुझे किन मेथड्स का इस्तेमाल करना है, क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए। तो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो हम क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो इसलिए जो फिलॉसफी जो है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम जो एजुकेशन में जो फिलॉसफी पढ़ते हैं तो फिलॉसफी का अपना एक बहुत बड़ा दायरा है, और जो फिलॉसफी एजुकेशन में पढ़ाई जाती है उसको हम, वो फिलॉसफी का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी। तो जो हम पढ़ेंगे, हम एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ेंगे तो इसको फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, शैक्षिक दर्शन, जिसका मतलब होता है कि फिलोसफिकल स्टडी अबाउट एजुकेशन, की जो शिक्षा है उसकी एक फिलोसफिकल स्टडी करनी है। मतलब एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या चीज़ें एजुकेशन में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट हैं वो किस बेस पर डिसाइड करने चाहिए। कि जैसे सब्जेक्ट हम देखते हैं अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल भी अलग होता है, छोटे बच्चे के लिए अलग स्टडी मटेरियल होता है, बड़े बच्चों के लिए अलग होता है। तो इस तरह से कि जो हम अगर फिलॉसफी को हम डिफाइन करते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी को, तो फिलोसफिकल स्टडी अबाउट एजुकेशन की फिलोसफिकल स्टडी की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, सोसाइटी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर एजुकेशन होनी चाहिए। तो फिलॉसफी क्या करता है, जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, जो एजुकेशन की जो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसका पता लगाता है, उनको दूर करता है, और एजुकेशन को किस तरह से और अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो काम है ये एजुकेशनल फिलॉसफी करती है। एजुकेशन के जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं उसको फुलफिल कर उसको आप कह सकते हैं कि उसको पाने की जो कोशिश जो है एजुकेशनल फिलॉसफी के थ्रू की जाती है। तो इसलिए जो फ़िलॉसफ़ी है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए फ़िलॉसफ़ी आप सबको पढ़ाई जाती है ताकि आप भी एक अच्छे थिंकर बन सको, अपनी क्लास में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सको, अपनी क्लास के बच्चों को अच्छे से समझ सको। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से मेथड्स किस टाइम आपको किस बच्चे के लिए किस तरह के मेथड्स यूज़ करना है, किस तरह से आप बच्चों को और अच्छे तरह आप बच्चों को क्लास में एंगेज कर सकते हो। आप अपनी क्लासरूम को किस अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको और किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको एक अच्छा टीचर बनाने के लिए, आपकी थिंकिंग को और अच्छा बनाने के लिए आपको जो ये फ़िलॉसफ़ी है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें जो अलग-अलग जो थिंकर्स हैं, जो फ़िलॉसफ़र्स हैं, आप उनके बारे में पढ़ोगे। एजुकेशन के बारे में उनकी अपनी क्या सोच रही है, उन्होंने क्या बताया कि एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए, जो टीचर्स किस तरह से होने चाहिए, जो करिकुलम किस तरह से होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसे होने चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए। तो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग जो फ़िलॉसफ़र्स हैं उन्होंने एजुकेशन के बारे में अपनी राय रखी। तो अलग-अलग जो ये फ़िलॉसफ़र्स हैं जैसे गांधी जी हैं, टैगोर जी हैं, इन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या कहा, अम्बेडकर जी ने जो इंडियन फ़िलॉसफ़र रहे हैं और जो वेस्टर्न जो फ़िलॉसफ़र थे, उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या बोला। तो ये सारी चीज़ें इस जो सब्जेक्ट है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में उनकी जो अपने जो विचार रहे हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि हम एक स्कूल को किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, एक टीचर अपने आप को किस तरह से और अच्छा बना सकता है, हम किस तरह से क्लास को और जो क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, हम किस तरह से बच्चों के साथ इंगेज क्लास में हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर हमें इस सब्जेक्ट में हमें मिलता है कि किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये सारी ये सारा जो आंसर है हमें फ़िलॉसफ़ी देती है। तो जैसे-जैसे आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो धीरे-धीरे ये आंसर आपको मिलते रहेंगे। तो
हम इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है हम देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, मीनिंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन एंड द इंटर रिलेशन ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी। शिक्षा की अवधारणा, अर्थ और उद्देश्य, और शिक्षा और दर्शन के अंतर संबंध की संबंध हासिल करना। तो हम देखेंगे कि एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी क्या है, एजुकेशन और फिलॉसफी का आपस में क्या रिलेशन है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। To reflect upon the thoughts of Indian and Western thinker on education and explore the implication of the concept involved in educational practices। कि शिक्षा पर भारतीय और पश्चिमी जो विचारक रहे हैं, जो थिंकर्स रहे हैं, के विचारों को प्रतिबिंबित करना और शैक्षिक प्रथाओं में शामिल अवधारणाओं के निहितार्थ का पता लगाना। कि एजुकेशन पे जो इंडियन और वेस्टर्न जो फिलोसफर थे, विचारक थे, उनके अपने क्या विचार थे, और उन विचारों को उस थिंकिंग को जो था एजुकेशन में कहाँ तक उसको अप्लाई किया गया है, उसके बारे में पता लगाना। टू प्रमोट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, कि आप सब में एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को डेवलप करना है, कि विद्यार्थियों में चिंतनशील सोच को बढ़ावा देना। कि जब हम स्कूल में जाएं, बच्चों के साथ हमारी इंगेजमेंट हो, तो हमें किस तरह से हम अपनी क्लास को और अच्छा बना सकते हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने आप को एक अच्छा टीचर बना सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को स्टूडेंट के बीच में और ज़्यादा बढ़ाना। To build up their capacity to be able to formulate their responses to the concern in education, कि शिक्षा के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने में सक्षम होने के लिए अपनी क्षमता का निर्माण करना। तो बेसिकली आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर जोर दिया जाएगा कि आप किस तरह से अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा टीचर आप बना सकते हैं। फिर जो कोर्स कंटेंट में 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है एजुकेशन एंड फिलॉसफी, मीनिंग एंड फंक्शन, की शिक्षा और दर्शन, अर्थ कार्य, एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी क्या है, इनकी मीनिंग क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर सेकेंड यूनिट है मेथडोलॉजिकल ऑप्शंस इन एजुकेशन, शिक्षा में पद्धतिगत विकल्प। थर्ड यूनिट है एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का ज्ञान मीमांसी आधार। यूनिट 4 है एनालिटिकल स्टडी ऑफ मेजर थिंकर्स ऑन एजुकेशन एंड देयर प्रैक्टिसेस, की शिक्षा और उनके अभ्यास पर प्रमुख विचारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो इसमें इस कोर्स में हम नेक्स्ट जो 4-5 मंथ हैं उसमें हम ये 4 यूनिट पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल नई हैं आप सबके लिए। तो जब हम एक एक पॉइंट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। लेकिन ये वीडियो बनाने का और इसके बारे में, कोर्स के बारे में बताने का मेरा जो मेन जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव था, ये था कि आप इस कोर्स को जानो, इस कोर्स की जो सब्जेक्ट है इसकी इम्पोर्टेंस को जानो। आप टीचिंग फील्ड में आए हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, फिलॉसफी की इम्पोर्टेंस क्या है। फिलॉसफी आप जैसे मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। जब आप चीज़ों के बारे में, कोई भी चीज़ है, चाहे एजुकेशन है, कोई भी चीज़, जब जब उसके बारे में आप बिल्कुल एक डीप में जाके सोचना स्टार्ट करते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट होता है, वो जब कोई भी इन्वेंशन जो उसका एक साइंटिस्ट जब कोई भी नई चीज़ को बनाता है, उसको क्रिएट करता है, तो वो ऐसे क्रिएट नहीं कर लेता, उसके पीछे एक डीप थिंकिंग कहीं ना कहीं वो होती है। जब उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में रिसर्च करता है, तब जाकर जब अपनी थिंकिंग को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे ले जाता है, तब जाके उसको रिजल्ट मिलता है। तो उसी तरह से एज ए टीचर, अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं, मैं अपनी क्लास के रिजल्ट को इम्प्रूव करूं, मेरी क्लास में जो बच्चे हैं चीज़ों को सीखें समझें, तो उसके लिए भी आपको अपनी जो थिंकिंग जो प्रोसेस को एक ऊपर लेवल तक, एक हाईएस्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। तो ये जो एक थिंकिंग है, ये आपको कहाँ से मिलेगी? जो आपकी जो फिलॉसफी है वो आपको देगी। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। अब जब आप उन क्वेश्चंस को ढूंढना स्टार्ट करोगे, तो आप चाहे बुक्स पढ़ोगे, चाहे आप दूसरों से पूछोगे, तो आप जब अपनी थिंकिंग को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे ले जाओगे, तो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो आप धीरे धीरे, आप एक टीचर से आप आगे फ्यूचर में एक बहुत अच्छे टीचर आप बन सकते हैं। तो फिलोसफी हमें एक थिंकिंग देती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग देती है।
जिससे जो लाइफ के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हम उसका आंसर हमें मिलता है। तो इस जो वीडियो का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आप इस कोर्स के बारे में जानो, इस कोर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जानो, और आप इसको ठीक से पढ़ो, समझो, और फ्यूचर में आप एक अच्छे थिंकर बनो, एक अच्छे फिलोसोफर बनो, ताकि आपकी एक अच्छी थिंकिंग जो है आपके बच्चों के फ्यूचर में काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।